प्यारे बच्चों, पाठ 11 आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का मैं आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। और आज का जो ये पाठ है, ये बड़ा ही मज़ेदार इसलिए है क्योंकि आज के पाठ में हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं और कविताएं आपको कितनी पसंद है ये बात तो मैं जानता हूँ। तो आज की कविता का नाम भी बड़ा मज़ेदार है। आज की कविता का नाम है एक जादुई पिटारा। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले इस कविता को गुनगुनाते हैं, गाते हैं, आनंद लेते हैं और उसके बाद इस कविता का अर्थ समझते हुए अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कविता को शुरू करते हैं। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू का गोला। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू का गोला। गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। उन ऊंटों की हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। मिली राह में एक सुपारी। उसी सुपारी को जब काटा, उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उस आटे पर नारियल फोड़ा। उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर। खाखा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। चले चाल बेहद मस्ताने। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी कविता और मुझे पूरा विश्वास है बड़ी ही रोमांचक, बड़ी ही प्यारी सी कविता थी। क्या कुछ नहीं हुआ इस कविता में, बड़ा आनंद आया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस कविता का अर्थ समझते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक भाई है, उसकी एक बहन है। अब ये दोनों क्या करते हैं, जब कहीं जग जाते हैं और वहां उनको क्या मिल जाता है, एक पिटारा। पिटारे का मतलब एक संदूक, पर ये कोई आम संदूक नहीं है। थोड़ा सा इस संदूक की खास बात ये है कि ये थोड़ा जादुई संदूक है। और इसमें क्या होता है, एक पिटारा हमने खोला, इन दोनों ने मिलकर खोला। उसमें निकला गप्पू का गोला। ये देखो भी गप्पू का गोला, ये निकला ना गप्पू का गोला, ये देखो गप्पू का गोला। अब गोले पर जब बांधी सुतली, सुतली होता है रस्सी, धागा है ना। गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। जैसे ही उसके ऊपर सुतली बांधी, उसको हिलाने लगे तो वो तो कठपुतली की तरह, कठ मतलब लकड़ी, पुतली मतलब पुतला, यानी लकड़ी की छोटी छोटी पुतलियां होती है ना, तो कठपुतली बन करके नाचने लग पड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ, कठपुतली ने गाड़े खूंट। अब देखो, खूंटा होता है ना, खूंटे से हम क्या करते हैं, पशुओं को बांधते हैं। तो कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। बाप रे बाप, देखो 1 2 3 4 तो हम गिन पा रहे हैं, इसके पीछे देखो कितने सारे ऊंट खड़े हैं। तो ये कितने ऊंट हैं, 900 ऊंट निकले उससे। फिर उन ऊंटों पर हुई सवारी। अब वो उन ऊंटों पर बैठ गए ये दोनों बच्चे। और मिली राह में एक सुपारी। सुपारी देखिए ना, अपने घर में जब पूजा करते हैं तो उसमें भी सुपारी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अपने घर मम्मी पापा को बोलिएगा, वो आपको बाजार से लाकर सुपारी दिखा देंगे या दुकान में ले जाकर आपको सुपारी दिखा देंगे। तो उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। अब उसी सुपारी को जब काटा, फिर उस सुपारी को उन्होंने काट दिया, तो उसमें निकला 9 मन आटा। भाई बाप रे, 1 मन लगभग 2 किलो के बराबर होता है, तो 9 मन आटा जो है वो उसमें से निकला। बाप रे बाप, बड़ा सारा आटा निकल गया भाई छोटी सी सुपारी से। कैसे हो सकता है ये, शायद क्योंकि भाई ये एक जादुई पिटारे से निकली है, तो हो सकता है कि उसमें से निकल गया हो 9 मन आटा, है ना। इसमें से निकला, सुपारी में से निकला। आगे है,
उस आटे पर नारियल फोड़ा। अब आटे पे नारियल फोड़ दिया और उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। बाप रे बाप, ये तो बड़ी जादुई पिटारा है। कहाँ देखो किससे क्या कुछ निकलता जा रहा है। नारियल फोड़ा आटे पे और घोड़ा निकल के आ गया। अब घोड़े को एंड लगाई, मतलब थोड़ी सी उसको एड़ी मारी और वो आसमान ले पहुंचा भाई। कहाँ देखो, कहाँ पहुंचा दिया इस घोड़े ने, देखो आसमान के अंदर। बाप रे बाप रे बाप, देखो ग्रह हैं इसमें, तारे हैं, बादल हैं, है ना, कहाँ पहुंच गए। फिर वहां पाया, वहां एक गुब्बारा, और वहां एक गुब्बारा मिल गया और उस गुब्बारे पर 12 छेद थे। कितने छेद थे? 12 छेद थे। उन 12 छेदों में एक छेद पर था स्टेशन। एक छेद पे क्या था? स्टेशन था, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। अब जिस पर खड़ा हुआ था इंजन, उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े दो भैंसे। उस इंजन को ऐसे धोया कि उसमें क्या निकल पड़े? दो भैंसे निकल पड़े। देखो इंजन को धोया ना, ये देखो कितना साफ कर दिया इंजन को, और इस इंजन में दो भैंसे निकल पड़े। अब भैंसे ले जाकर जोता खेत, भैंसों से ले जाकर के क्या जोता? खेत। नाज हुआ 1200 शेर। बाप रे बाप, कितना ज्यादा अनाज हो गया। फिर खा खा नाज हुए दीवाने, इतना अनाज खाया, इतना अनाज खाया इन दीवानों ने कि भाई मजा हो गया इनके। और चले चाल बेहद मस्ताने, देखो कैसी चाल चल रहे हैं मस्तानों की तरह, मस्त हो गया। देखो खुश है दोनों, है ना। तो कितना सारा अनाज है, देखो ये सारा अनाज निकला है और खा खा के मस्ताने हो गए हैं। तो बड़ी मजेदार कविता थी भाई। तो चलिए आगे चलते हैं और इस कविता के अब प्रश्नों को, के उत्तरों को हल करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास को। तो अब हम शुरू कर देते हैं हमारा आगे का काम। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले प्रश्नों को करते हैं। तो प्रश्न है, कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला? तो क्या क्या निकला था, जल्दी से सोचिए सोचिए सोचिए। एक तो गप्पू का गोला, गोले में जब सुतली बांधी तो कठपुतली की तरह नाचने लगा। फिर उस खूंटा, खूंट से ऊंट निकले 900। फिर उसकी सवारी की, फिर सवारी में सुपारी निकली, जब सुपारी को काटा तो 9 मन आटा निकला। जब आटा निकला तो फिर उस पर नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ा तो एक घोड़ा निकला। घोड़ा कहाँ पहुंच गया? आसमान में। वहां पर एक गुब्बारा मिला जिसमें 12 छेद थे। एक छेद पर स्टेशन था और क्या था? इंजन था। इंजन को धोया ऐसे, निकली दो भैंसें। तो भाई कितना कुछ निकला है ना। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं ढूंढ कर लिखने हैं। तो एक तो 2 आया है, 9 आया है, 900 आया है, 12 आया है और 1200 आया है। 9 मन आटा किस में निकला? तो सुपारी को काटने से निकला था। मैंने उस समय भी बताया था जब मैं कविता पढ़ा रहा था। अब चौथा प्रश्न है, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं? किसान लेते हैं बैल या भैंस का सहारा। कविता में तो भैंस लिखा है, लेकिन बैल से भी जो है वो खेतों को जोता जाता है। अब आगे है, नीचे लिखे गए शब्दों से तुक मिलाने वाले शब्द कविता में ढूंढ करके लिखने हैं। तो खोला का तुकांत शब्द गोला, खूंट का ऊंट, सवारी का सुपारी और सुतली का कठपुतली। वेरी गुड। अब देखिए, जब कोई चीज एक होती है तो मैंने आपको बताया उसको एक वचन कहते हैं, और जब एक से ज्यादा हो तो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे ये एक गुब्बारा है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं एक गुब्बारा होगा तो एक कहेंगे, जब एक से ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे? मैं तो आपको अंत में बताऊंगा, तब तक आप सोचिए। और अगर आपको पता चल गया है तो जल्दी से या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपनी मम्मी पापा को बताइए, ठीक है। और देखते हैं अंत में आपका उत्तर सही निकलता है या नहीं। तो सबसे पहले है पिटारा, उसका हो गया पिटारे। घोड़ा, घोड़े। भैंस, भैंसे। और गुब्बारा का गुब्बारे। वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने सही कहा है उनके लिए जोरदार तालियां। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नामों के साथ उनका क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए ये 3 खेल है, इसमें देखिए क्या हो रहा है? रस्सी कूद रहे हैं। तो इससे पहले नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जादूगर जादू का खेल दिखा रहा है ना, तो हमने इसको इससे मिला दिया। उसके बाद रस्सी कूदने का खेल है। फिर ये कठपुतली वाला हमने यहाँ पर मिला दिया। देखो लकड़ी की बनी हुई है ना कठपुतलियां। वेरी गुड। अब कविता के आधार पर पंक्तियों को मिलाना है। जैसे सबसे पहले, गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचले बन कठपुतली, एक पिटारा हमने खोला,
जिसमें निकला गप्पू का गोला। उन ऊंटों पर हुई सवारी, राह में मिली एक सुपारी। घोड़े को जब एंड लगाई, कहाँ ले गया वो? आसमान, बिल्कुल ऊपर। बहुत बढ़िया। आगे है, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखना है। ठीक है, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही क्रम में लिखना है। जैसे ड़ाघो का सही क्या होगा? घोड़ा। वैसे ही चाना का क्या होगा? नाचा। और राटा पी का पीटारा। लाकनी से निकला। और लागो से गोला। और शका आ से आकाश, आकाश। बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ नीचे दो आपको जानवर दिए गए हैं, एक है ऊंट और एक है घोड़ा। अब आपको कौन सा पसंद है? आप उसमें रंग भी भरो, उसके ऊपर 4-5 पंक्तियां भी लिखो। तो मुझे तो ऊंट पसंद है, क्योंकि ये रेगिस्तान का जहाज है और इस पर बैठकर मैं पूरा रेगिस्तान घूमूंगा। तो मैं तो ऊंट की ही सवारी करना चाहूंगा। अब नीचे जादुई पिटारा दिया गया है। ठीक है, उसमें अपनी पसंद का रंग आपको भरना है और अपना एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखेंगे। तो ये सब काम आप करेंगे। जैसे इस वाले जादुई पिटारे में क्या क्या था? एक गोला था गप्पू का, है ना, इंजन था, घोड़ा था, भैंसें थी, और भी बहुत कुछ था, है ना, गुब्बारा था। आपके जादुई पिटारे में क्या क्या होगा, ये आप बताइए। चलिए, अब देखो, ये एक हंसने वाला इरफान जी ने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है? कॉमिक है ये। एक बच्चा जो है वो दूसरे दोस्त से पूछता है, तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है भैया, गर्मी या सर्दी? तो वो बोलता है, मुझे तो दोनों पसंद हैं। अब ये हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, दोनों कैसे पसंद है? तो वो पूछता है, वो कैसे? अब ये बोलता है, भाई गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। ये परेशान होकर के यहाँ से चले जाता है। ये बोलता है, यार कैसा दोस्त मिला है, मेरे सवाल का सीधा सा जवाब भी नहीं दे पाता। लेकिन इसने भी अपनी जगह ठीक ही बोला। गर्मी में इसको गर्मी लगती है तो सर्दी की याद आती है, तो सर्दी पसंद होती है। और सर्दी में जब ठंड लगती है तो गर्मी की याद आती है, तो गर्मी इसको पसंद हो जाती है ना। तो ये था हमारा पाठ। और प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपकी कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए आप मुझे कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको ज़रूर उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले पाठ में। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।